मुर्दाबाद, रामजीलाल मुर्दाबाद, रामजीलाल मुर्दाबाद, रामजीलाल मुर्दाबाद। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत ने किया सपा सांसद का पुतला दहन। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गोले का मंदिर चौराहे पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने बाबर से राणा सांगा को जोड़कर विवादित बयान दिया है, जिससे हिंदू समाज को बहुत बड़ा आघात हुआ है। इसके विरोध में आज सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया गया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुतला दहन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, आखिर हिंदू समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, अन्य धर्म को क्यों नहीं किया जा रहा है। अब सनातन हिंदू शांत रहने वाला नहीं है। श्री भदौरिया ने ये भी कहा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसद विधायकों को होश की दवा खिलाओ, इनको पार्टी से निष्कासित करो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्वालियर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह राजावत, संगम भार्गव प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, प्रशांत त्यागी संगठन मंत्री युवा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान प्रदेश महासचिव, आकाश शर्मा अखिलेश उपाध्यक्ष, निशांत शर्मा महामंत्री, राकेश सिंह भदौरिया, अवधेश शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी देशराज सिंह सेनानायक, महेंद्र सिंह तोमर, अभिलाष लोधी जिला उपाध्यक्ष, अभिषेक दीक्षित, मनमोहन पाठक, निक्की शर्मा, सुमित राजपूत जिला उपाध्यक्ष, प्रयाग मुदगल जिला उपाध्यक्ष, मनमोहन जिला उपाध्यक्ष, निक्की विकास मंत्री, दिलीप सिंह चौहान प्रचार मंत्री, सौरभ मिश्रा कोषाध्यक्ष, शिवम शर्मा मीडिया प्रभारी, प्रकाश शर्मा सचिव, अरविंद पुरोहित जिला संयोजक, अमिताभ लोधी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुमित राजपूत जिला उपाध्यक्ष, प्रयाग मुदगल जिला उपाध्यक्ष, मनमोहन पाठक उपाध्यक्ष, निक्की व्यास मंत्री, दिलीप सिंह चौहान प्रचार प्रसार मंत्री, सौरभ मिश्रा, शिवम शर्मा मीडिया प्रभारी, प्रमोद शर्मा सचिव आदि सदस्य मौजूद रहे। पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राष्ट्रीय सनातन सेना से प्रदेश अध्यक्ष चरण सिंह भदौरिया। मामला ये है कि लोकसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा ही जो टिप्पणी की है हिंदुओं के ऊपर, बड़ा निंदनीय है। और इस टिप्पणी से हम सभी हिंदू भाई सनातनियों को अंदर आत्मा में बहुत बड़ा घात हुआ है। हम देखते हैं आए दिन कहीं कोई फिल्मी स्टार, कभी कोई नेता, कभी राजनेता हमारे सनातन धर्म पर ही टिप्पणी करते हैं और किसी दूसरे धर्म पर नहीं करते। कहीं हमारे मंदिर को टारगेट करते हैं, कहीं हमारे त्यौहार को टारगेट करते हैं। और ये अब और नहीं चलने वाला है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से करबद्ध निवेदन करके कहना चाहता हूं कि आपके कहीं अब्बू आजमी विधायक औरंगजेब को महान बताता है, कहीं आपका रामजीलाल सुमन बाबर को महान बताता है, हिंदू सनातनियों को गद्दार बोलता है। तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अपने पार्टी के नेता को पार्टी से निष्कासित करने, और यही हम निवेदन कर रहे हैं उनसे। दूसरा, अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कहना चाहता हूं कि जो विधर्मी अत्याचारी है, इस शुगर पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हुई। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जी, मैं जिला अध्यक्ष ग्वालियर प्रदीप सिंह राजावत, राष्ट्रीय सनातन सेना भारत से। आज जो पुतला दहन किया गया है, क्या मामला है? किस वजह से? मामला ये है, आज के टाइम पे कोई भी फेमस होना चाहता है या कुछ एक गंदी राजनीति करना चाहता है तो उनको सबसे पहले सिर्फ हिंदू धर्म नज़र आता है। कुछ त्योहारों के लिए कह देते हैं। कुछ लोग जो हमारे महान राजा रहे हैं, महाराजा रहे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना योगदान दिया, उनके खिलाफ कुछ भी बोल दिया जाता है। हाल में ही अपने सांसद जो सुमन जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो भाई तुम सब लोग राणा सांगा जो कि देशद्रोही था उसकी औलाद हो। शायद उनको मैं एक बार बताना चाहता हूँ, उनको मालूम नहीं है राणा सांगा जी क्या थे। वो एक महान राजा थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने
एक लड़ाई लड़ी थी जिसमें सारे हिंदू सनातनी राजपूतों को इकट्ठा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस आधार पे उन्होंने जंग जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन उनको कुछ इन्हीं प्रजाति के या कुछ ऐसे लोगों ने जहर दे के मार दिया था। लेकिन दोबारा से भी वो युद्ध लड़ना चाह रहे थे, मगर उनकी उस समय में मृत्यु हुई और उनके परिवार ने भी बहुत अच्छा साथ दिया हमारे देश के लिए, हमारे पूरे सनातन हिंदुओं के लिए। लेकिन आज के समय पे उनका जो बलिदान याद ना करना, उसके साथ साथ उनके बलिदान की जगह हमें उन्हें गुमराह करना और समस्त मीडिया के माध्यम से या समस्त लोगों के साथ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह से बयान देना कि भाई राणा सांगा जी एक गद्दार थे, इस तरह की बातें कहना वो हमारे हिंदू धर्म लोगों को और प्लस हमारे जो भी और भी लोग देखते हैं टीवी चैनल के माध्यम से, तो गलत सोच उनको फैलाई जा रही है। ये सारी चीज़ें राजनीति तक ठीक है कि आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन कम से कम हिंदुओं को टारगेट ना करिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं बोला जाता। लेकिन अगर हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, जो हमारे हिंदुत्व के बहुत ही महान राजागढ़ रहे हैं, उनके बारे में कोई भी कुछ भी बोल देता है। इसीलिए हमने ये सब विरोध प्रदर्शन किया है कि भाई हम अगर राणा सांगा जी को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में याद नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह से बुरा भला ना कहें। और मैं सबको एक सीख देना चाहता हूं कि आज के बाद अगर हिंदुओं पे इस तरह से उंगली उठाई जाएगी, उनके बारे में गलत बोला जाएगा, तो राष्ट्रीय सनातन सेना शांत नहीं बैठेगी। सब लोग मिलके इस तरह ही पुतले दहन होंगे और पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। हमारी मांग है प्रशासन और शासन से कि भाई इनको या फिर इस्तीफा लिया जाए या फिर इनको इन चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे देश में इस तरह से गलत बातें और इस तरह से बोलना सार्वजनिक अत्यंत गलत है, और उनके लिए बोलना जो हमारी धरोहरें हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, उनके लिए बोलना ये बहुत गलत है। अरे मैं एक बात कहता हूँ कि एक गोली खा के देखो, 80 घाव थे जिसके पूरे शरीर में, वो फिर भी लड़ा। उसके बाद दोबारा युद्ध करने की नीति बना रहा था, फिर उसको जहर दे के मरवाया गया। उसको गद्दार कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। जय राष्ट्र, जय हिंदू सेना की जय। मेरा नाम संगम भार्गव है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, आप जिस धरातल पर जन्मे हो, आप जिस धरातल पर रह रहे हो और जिस धरातल पर काम कर रहे हो, वो राणा साहब की देन है। आप जिस संसद में बैठे हो, वो राणा साहब की देन है। आप सभी कर्म भूमियों की देन है। आप जो जाके यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल टारगेट करते हो हिंदू और संगठनों को, अगर आप में कुव्वत है, अगर आप में असल बात करते हो धर्म की, जात की, तो उठा के देखो मुसलमान को, उठा के देखो दूसरे धर्म को। आप अगर हम हिंदुओं पे बाँच लाओगे तो ये ध्यान रखना कि तन मन और धन और वित्तगन सबसे सक्षम बैठा है आज की डेट में सनातन हिंदू। हर चीज़ में आपको परस्पर बिठा सकता है तो नीचे भी उतार सकता है। जिस भूमि में वो गढ़ सकता है, उसी भूमि में आपको भी गाड़ सकता है। अगर राजनीति पे बात आई, राजनीति आपकी व्यक्तिगत राजनीति होती है, ना कि किसी जात, ना कि किसी धर्म, ना कि किसी कर्म पे आप बात करेंगे। अगर आपको राजनीति करनी है, आप लोगों के हॉस्पिटल की बात करिए, लोगों के भविष्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए। आप क्या बात करते हैं? आप केवल तुच्छी राजनीति करते हैं, और तुच्छी राजनीति का सनातन सेना खंडन करती है और उसका पुरजोर विरोध करती है। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं आया, आपके तरफ से क्षमा प्रार्थी नहीं आई है, सरकार ने डिसीजन नहीं लिया, तो ये पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जितने भी संगठन चल रहे हैं, एक परस्पर आकर सभी राष्ट्रीय सनातन सेना के द्वारा इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय जय श्री राम।